मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरनिम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज से शुरू करेंगे एक्सेल। एक्सेल बता दें क्या होता है, पहले एक्सेल के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम एक्सेल का प्रैक्टिकली बताएंगे। एक्सेल एक काफ़ी सिंपल और पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेल की मदद से आप किस प्रकार के काम कर सकते हैं, एक समझ सकते। एक्सेल की मदद से आप टेबल बना सकते हैं, स्टूडेंट के मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, साथ ही आप किसी भी तरह के डाटा को उसमें मेंटेन भी करके रख सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल लेवल की बात करें, जो कि कोई तरह का बिजनेस हो, कोई कोचिंग हो, या फिर कोई कॉलेजेस हो, या फिर कोई स्कूल हो, यहाँ पर भी आप अपने डाटा को मेंटेन करके रख सकते हैं। आप उसे रखने के साथ साथ दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला लगाकर उसे कैलकुलेशंस के साथ उस एक्सेल डाटा को बनाया जाता है। अब वो डाटा जिस तरह का रहेगा उस प्रकार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी तरह नंबर को जोड़ना है तो नंबर को जोड़ने के लिए आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं, कोई कंडीशन है तो आप वहां पर इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज यानी कि औसतन किसी डाटा को निकालना है तो आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सेल में आप अलग अलग फार्मूला के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के या फिर अलग अलग फील्ड का काम कर सकते हैं। आप जरूरत पड़ने पर, अगर आप स्कूल में है या फिर कोचिंग में है, तो वहां पे अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बिजनेस में भी कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सारे डाटा को आप दूसरे के साथ शेयर और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का शुरुआती का वीडियो है और अगले कुछ वीडियो में आप एक्सेल चलाना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली रूप से आपको एक्सेल में रो, कॉलम और सीट या फिर और अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो होते हैं उसके बारे में समझते हैं। एक्सेल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाए वो समझना। एक्सेल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जो कॉर्नर में स्टार्ट बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपको पूरे टूल्स शो कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन सभी शो कर रहा है, ये सभी ऑप्शन को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसे कहा जाता है आप अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग तरह का यहाँ पर से फीचर्स दिए हुए हैं। आप इसे जब स्क्रॉल करेंगे तो इसी में आपको एक्सेल नाम का भी सॉफ्टवेयर मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। आप इस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को इस जगह पे यहाँ पे साइड में इसे एक शॉर्टकट बना लें। आप इसे खींच कर यहाँ पर यानी कि ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, एक्सेल का सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अब ये होगा कि जब आप इसे ओपन करना चाहेंगे तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें और आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम एक्सेल वाला इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके कंप्यूटर या फिर कह सकते हैं लैपटॉप में जो भी एक्सेल का वर्जन रहेगा वो ओपन हो जाएगा। हमारे कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप में जो एक्सेल का वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2019 है और उसका फर्स्ट इंटरफेस यानी कि पहला जो डिस्प्ले ओपन होगा वो कुछ इस तरह का लगेगा। आपको डायरेक्ट रूप से एक्सेल के वर्कशीट पे जाना है तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लें। क्लिक करते ही आप एक्सेल के फाइल को ओपन कर लिया, यानी कि ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को आपको इसमें समझना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसे हम समझेंगे। सबसे ऊपर में जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसे कहा जाता है टाइटल बार। ये पूरा जो ऑप्शन जो पूरा ऊपर का जो देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में आपके एक्सेल का नाम यानी एक्सेल का जो फाइल है उसका नाम शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी वर्कबुक शो कर रहा है। अगर इसके जगह पर वर्कबुक का शॉर्ट नेम होता है यहाँ पे बुक, ठीक है ना, तो यहाँ पे बुक 1 के नाम से शो कर रहा है। लेकिन अगर हम एक्सेल के इस फाइल को अगर हम सेव कर दें, कहीं पर भी सेव कर दें, तो इसका नाम जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम वहाँ पे शो करने लगेगा। यानी कि अगर आप फाइल का नाम सेव करके नहीं किए, आप अपना नाम से सेव नहीं कीजिएगा तो बुक 1 शो करेगा। और अगर हम यहाँ पर से फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक सेव का बटन आएगा, सेव पे क्लिक करेंगे और जिस भी जगह पर सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद इस फाइल का नाम हम कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर से कुमार राहुल कर देते हैं, ठीक है। जब हम ये यहाँ पे टाइप कर लेंगे और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले बुक 1 लिखा हुआ होता था, तो अब इस जगह पे क्या हो गया, कुमार राहुल लिखा गया। इसी की अगर राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पे एक माइनस टाइप का बटन हो रहा है जिसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। मिनिमाइज बटन का काम ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक्सेल जो स्क्रीन पे था वो वहाँ से हटकर नीचे में यहाँ पर से आ गया। जब हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक्सेल का फाइल फिर से आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा।
इसी के बगल में एक होता है जिसे कहा जाता है मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन। इसका दो नाम होता है। जब ये फुल स्क्रीन रहेगा तो इसका नाम हो जाता है रीस्टोर, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि एक्सेल का जो फाइल का साइज है, यानी कि आपके जो वर्कबुक ओपन किया हुआ है, ये छोटा हो गया। अब छोटा होने पर आप यहाँ कॉर्नर पर से जाके इसे और छोटा या फिर बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। इसे थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। फिर से इसे बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज का जो बटन दिया हुआ होता है, इस पर क्लिक करना होगा। इसके दो तरीके हैं बड़ा करने का। एक तो यह है कि आप टाइटल बार में कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए, टाइटल बार ये जो है ना वहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, या तो फिर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मैक्सिमाइज का बटन, इस पर क्लिक करिए। इससे क्या हो गया कि एक्सेल का फाइल आपके स्क्रीन पे ओपन है। अगर आपको फाइल से काम हो गया है या फिर जो काम करना चाहते थे वो काम कंप्लीट हो गया है, तो फाइल बंद करना है, तो यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर में क्लोज बटन होता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे फाइल क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर से वो फाइल को हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का ऑप्शन आपको और बताते हैं। उसके बाद फिर आपको बता दें कि यहाँ पर से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, इसे शॉर्टकट भी कहा जाता है और क्विक एक्सेस टूलबार इसे कहा जाता है। एक्चुअल जो नाम इसका यानी कि मेन नाम जो है उसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। और यहाँ पर से बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि आप इसके बगल में एरो बटन पर क्लिक करके कुछ फंक्शन को तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और कुछ फंक्शन को यहाँ पर से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात बताएं, यहाँ पर न्यू का फंक्शन जिस पे आप टिक किया हुआ देख रहे हैं, वो फंक्शन इस पर अभी अप्लाई है, यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जैसे ये सबसे पहला यहाँ पर सेव का अगर हम चाहते हैं हटाने के लिए, तो ये सेव पर जो टिक किया हुआ इस पर फिर से टिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से मूव हो गया। ठीक है, यानी कि रिमूव हो गया। फिर से अगर हम टिक करेंगे तो ये फिर वापस यहाँ पर से चला आएगा। यानी कि अगर आप क्विक एक्सेस टूलबार में जो भी फंक्शन आपको शो कर रहा है उनमें से कुछ फंक्शन को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके बगल में जो होता है क्विक एक्सेस टूलबार का बटन, उस पर अब देखिए ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है ये अभी आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसे दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसी के एरो बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम दिया हुआ है शो बिलो द रिबन, यानी कि रिबन के ऊपर अभी आपके यहाँ पर ऊपर शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर रिबन के बाद शो कराएंगे, तो जब रिबन यहाँ पे क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि नीचे में आ गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से शो एबव करेंगे तो यानी कि रिबन के ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। इसे दो जगह ही रखा जाता है, तो वो दोनों जगह आपको हम रखने के लिए इसका बता दिए कि कैसे रखना होता है। इसके बाद फिर हमें समझेंगे कि फाइल मेन्यू किसे कहते हैं। आपको बता दें कि फाइल से लेकर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये जितने भी नाम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार ये है कि आपके काम को किस प्रकार करना है उसके लेकर ये बताता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। यानी अगर आपको पेज से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप पेज लेआउट वाला मेन्यू पे क्लिक करें। अगर फाइल सेव करना, फाइल क्लोज करना, फाइल को शेयर करना, फाइल को प्रिंट करना से रिलेटेड कुछ काम है तो फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो वह होम वाला काम होगा। होम काम का मतलब होता है बेसिक काम, फॉर्मेटिंग काम, जैसे फ़ॉन्ट साइज बड़ा घटाना, छोटा बड़ा करना, या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना या एडजस्ट करना, इस तरह का कोई भी चीज़ आपको पेज में लाना है तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए। फार्मूला पे फार्मूला के से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आगे कुछ वीडियो में हम सभी एक एक मेन्यू के बारे में बढ़िया से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फाइल मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं। फाइल मेन्यू में आपको होम मिलेगा जिसमें कि कुछ इस तरह का फंक्शन दिखेगा। उसके बाद न्यू है जिससे कि आप नए फाइल बना सकते हैं, और न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन, यानी कि यहाँ से ही आप एक नया और भी फाइल बना सकते हैं। ओपन से पहले से बने हुए फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यह कंप्यूटर सिस्टम इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। सेव से आप फाइल को कहीं सुरक्षित सेव करके यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। सेव एज से अगर पहले से कोई फाइल कहीं पर सेव है और उसे नए जगह पर सेव करना है तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रिंट का है, शेयर का है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे आगे प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से दूसरा समझ लीजिए कि जब आप होम पे क्लिक करते हैं या फिर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो उसी के आधार पे नीचे में कई सारे अलग अलग प्रकार के आपको फंक्शन या फिर कह सकते हैं ऑप्शन शो करता है। दरअसल इसका नाम होता है रिबन। क्या होता है पूरा नाम इसका? रिबन कहा जाता है। यानी जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के नीचे जो शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसे क्या कहा जाएगा? तो रिबन कहा जाता है। ठीक है, अगर होम पे क्लिक किए तो होम के नीचे जो शो कर रहा है इसे रिबन कहेंगे। यानी कि जितने भी मेन्यू होते हैं ना, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, पेज लेआउट मेन्यू हो गया,
प्रत्येक एक एक मेन्यू का खुद का उसका एक रिबन होता है जो उसको काम करने के लिए बताता है कि आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। यानी कि अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिएगा तो आपको रिबन पे क्लिक करना ही पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर होम रिबन से हैं तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। पेज लेआउट रिबन पे अगर हम जाएंगे तो पेज लेआउट रिबन से हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। व्यू मेन्यू से हम अलग अलग प्रकार के देखने के काम करेंगे। तो ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। अगर आपके ये मेन्यू के नीचे रिबन शो नहीं कर रहा है तो आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप F1 जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर रिबन देखिए अभी हाइड हो गया, फिर से कंट्रोल के साथ F1 प्रेस किए तो वो फिर वापस चला आया। यानी कि इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, उसके बाद फिर आगे समझिए कि रिबन जो ये पूरा आपको रिबन शो कर रहा है यहाँ पर से। ठीक है, तो रिबन के जस्ट नीचे ये जो आपको यहाँ पर से पूरा देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है फार्मूला बार। क्या कहा जाता है, फार्मूला बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा को क्या कहते हैं हम लोग, फार्मूला बार कहते हैं। ठीक है, आप फार्मूला बार में आप यहाँ पर से अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फार्मूला बार है रिबन के जस्ट नीचे, इसको 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग बांटा गया यहाँ पे छोटा सा, उसे कहा जाता है नेम बॉक्स, जो कि किसी सेल के नाम को रिप्रेजेंट करता है। अब सेल क्या होता है वो समझ लीजिए। तो जब रो और कॉलम मिलता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। जैसे आप रो को आप जान सकते हैं कि 1 2 3 में जो लिखा हुआ है इसे रो कहा जाता है। यानी कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, इस तरह के जो है दिया हुआ है वो नंबर ऑफ रो है। आप यह यानी कह सकते हैं कि ये जो आपको कैसे पता चलेगा कि रो कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1 2 3 में जो लिखा हुआ रहता है उसे नंबर ऑफ रो कहते हैं, और ऊपर में ABCD में जो लिखा हुआ होता है उसे नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। यानी कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B, कॉलम नंबर C। लेकिन रो को कैसे जानेंगे, तो 1 2 3 में जानेंगे। लेकिन ये जो रो होता है और कॉलम होता है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे तो जाके मिलता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, ऊपर से आ रहा है यहाँ पर से D नंबर कॉलम। ठीक है, ऊपर से आ रहा है D नंबर कॉलम, और इधर से जा रहा है 7 नंबर रो। ठीक है, इधर से जा रहा है 7 नंबर रो। तो इधर से 7 नंबर रो है और इधर से D नंबर कॉलम है। तो जब एक जगह पर, जिस जगह पर यहाँ पे कर्सर पे मैच करेगा ना, एक ऊपर से और एक इधर नीचे से, दोनों जगह पे यहाँ पे जाके क्या हुआ, मैच किया। तो जब यहाँ पे दोनों जगह पे मैच किया तो ये जो एक जगह बना ना जिसपे ये कर्सर क्लिक है, उसी को क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। हालांकि सेल सभी को है, पूरे जितना भी एक्सेल में देख रहे हैं बॉक्स टाइप का, यहाँ पर से जो बॉक्स टाइप का बना हुआ देख रहे हैं, सभी को सेल कहते हैं। लेकिन ये जो सेल है ये कहेंगे एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब हुआ हम उस पर क्लिक किए हुए। आप इसे 3 नाम से जान सकते हैं। आप एक्टिव सेल कह सकते हैं, सेलेक्टेड सेल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप इस पर कर्सर क्लिक किए हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से समझ में आ गया होगा कि ऊपर से D नंबर कॉलम और 7 नंबर रो। तो इसलिए यहाँ पर से देखिएगा कि नेम बॉक्स में इसका नाम क्या शो कर रहा है, तो D7। तो D7 का मतलब क्या हुआ, तो D नंबर हो गया रो, और सॉरी D नंबर कॉलम और रो नंबर 7। तो इसलिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, जितना भी बॉक्स आप देखते हैं सभी का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है ना, जितना भी बॉक्स देख रहे हैं सबका नाम होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम होता है यहाँ पर। अब हम लोग इससे आगे समझ लेते हैं कि ये पूरे को क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे। ठीक है, ये समझ लिए कि जब रो ऊपर से जो कॉलम है और इधर से जो रो मैच करता है उसको सेल कहा जाता है, और पूरे को क्या कहेंगे, तो इसे वर्कशीट कह सकते हैं। आप इसे पूरा नाम में वर्कशीट कह सकते हैं और शॉर्ट के नाम में आप सीट कह सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम अगर बोलिएगा तो वर्कशीट हुआ और शॉर्ट नेम क्या हुआ, उसका सीट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका सारा बात समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बता देते हैं, सेल की बात में ये पूरा जो लाइनिंग होता है ना, ये लाइनिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग और वर्टिकल लाइनिंग जो देखते हैं, ये पूरे लाइन को ग्रिड लाइन कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और वो जो D है, E है, F है, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और 1 2 3 में जो लिखा हुआ इसे क्या कहते हैं, तो रो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर से फार्मूला बार के दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है फंक्शन। क्या कहा जाता है, इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर से आप अलग अलग प्रकार के फार्मूला लगाइएगा, जो कि आगे बहुत आगे हम लोग सीखेंगे भी। मतलब अलग अलग प्रकार के फार्मूला अलग अलग तरह से लगाने सीखेंगे। इसके बाद फिर होता है ये वाला जो देखते हैं, इसे कहते हैं फार्मूला बार। ठीक है, अब देखिए समझिए किसका क्या काम है। जैसे ये जो नेम बॉक्स बता रहे थे वो सेल का नाम बताता था कि किस सेल में आपका अभी कर्सर क्लिक किया हुआ है। जैसे अगर मान लिया जाए कर्सर अभी मेरा इस पे है तो इसका नाम हुआ C3। ठीक है,
तो ये बता दिया, कौन बताया है, तो यहाँ पर से नेम बॉक्स बताया। यानी कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि किसी सेल पे मेरा कर्सर है और उस सेल का नाम कहाँ पे शो करेगा, तो सेलेक्टेड सेल का नाम कहाँ शो करता है, तो नेम बॉक्स में शो करता है। अगर आप उसी किसी भी सेल में कुछ डाटा लिखे हुए, जैसे आप यहाँ पर से समझ लीजिए कि हम यहाँ पे एक डाटा लिखे, ठीक है, कुछ भी कंटेंट टाइप किए, तो ये कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है, इसके अलावा कहाँ शो करेगा, तो फार्मूला बार में। यानी कि फार्मूला बार का दो प्रकार का काम होता है, एक तो किसी भी सेल में जो कुछ कंटेंट आप लिखे हैं वो आपको फार्मूला बार भी दिखाएगा, और जिसमें लिखे हैं तो उसमें तो दिखाएगा ही। यानी कि इस सेल में अगर कर्सर कुछ टाइप किए तो यहाँ पर तो दिखेगा ही, साथ ही साथ हमको यहाँ पे ऊपर में फार्मूला बार में भी दिखेगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि अगर कुछ नंबर को जोड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 70 लिखें, फिर यहाँ पर से हम 30 लिख दिए, ठीक है। अब हम जब ये दोनों को यहाँ पर लिखे हैं और इसको क्या करेंगे, फार्मूला से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इक्वल टू दिए और पहला 70 पे क्लिक किए, फिर यहाँ पर से प्लस का सिंबल दे देंगे, क्या चीज़ का सिंबल देंगे, प्लस का सिंबल देंगे, ताकि ये दोनों नंबर को हम जोड़ सकें। अब हम जब इंटर मारेंगे तो देखिए सबसे पहले नंबर जब हम 70 पे क्लिक कर रहे हैं तो फार्मूला बार में 70 शो कर रहा है, 30 पे क्लिक कर रहे हैं तो फार्मूला बार में 30 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर से दोनों को जोड़ने के बाद जो 100 आया है तो फार्मूला बार में क्या बता रहा है, फार्मूला बार में ये नहीं बता रहा है कि इसमें 100 है, इसमें ये बता रहा है कि इक्वल टू D3, मतलब D3 मतलब ये 70 वाला रो, ठीक है ना, सेल। और उसके बाद फिर बता रहा है कि सॉरी C3 और D3, मतलब हुआ कि ये वाला सेल और ये सेल को जोड़ने के बाद जो भी कुछ आया होगा वो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि आउटपुट शो कर रहा है। तो फार्मूला बार में किसी भी सेल के अंदर जो कंटेंट टाइप किया हुआ होता है ना, वो वहाँ पर क्या होता है, शो करता है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर से स्क्रॉल बार, जैसे कि हम लोग ऊपर नीचे पेज को देख करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए अगर हमको रो को नीचे की तरफ देखना है तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बटन होता है जिसको हम नीचे की तरफ कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करने से अप डाउन होता है, जिससे कि हमारा रो चेंज होता है, मतलब रो बदल बदल कर देख सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर 15 तक शो कर रहा है, लेकिन और देखना है नीचे तो इसको स्क्रॉल करके नीचे करना होगा, या फिर यहाँ पर क्लिक करके रहिएगा तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि कर्सर आप जो रो है वो बदल रहा है। अब कॉलम तो एकदम फिक्स है, यहाँ पर से ए से लेकर एन तक आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार ये जो आप ऊपर में कॉलम देख रहे हैं इसे भी और बढ़ा के देखना चाहते हैं तो आप नीचे में देखिएगा एक यहाँ पर से रूलर दिया हुआ है, ठीक है। आप ये रूलर से आप मतलब क्या कर सकते हैं, तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप यहाँ पर से स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है कि आप देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा क्या हो रहा है कि कॉलम का नाम बदल रहा है, यानी कि आपके MS एक्सेल के वर्कशीट में 2 स्क्रॉल बटन होता है। कितना, 2 स्क्रॉल बटन। जो पहला स्क्रॉल बटन होता है उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बटन, जो रो को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है, रो को देखना, जो कि आपके वर्कशीट के राइट साइड में शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन, जो वर्कशीट के नीचे में होता है, जो आप यहाँ पर से स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसका काम होता है कि कॉलम को चेंज करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ होता है इसे कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। सबसे लास्ट वाला को क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में बेसिक रूप से आपको यहाँ पर से 4 प्रकार के फंक्शन शो करेगा। सबसे पहला तो नॉर्मल व्यू, जैसा आपको दिख रहा है। अगर उसके बाद कीजिएगा तो यहाँ पे पेज लेआउट व्यू, जो कि आपको पेज वाइज शो करने लगेगा। उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पर से पेज ब्रेक में एक पेज में कितना प्रिंट होगा वो शो करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्केल से आप यहाँ पर से जूम करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम कितना हो सकता है, तो 400%। ये भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार एक्सेल में कि MS एक्सेल के वर्कशीट को, ठीक है, MS एक्सेल के वर्कशीट को नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने नंबर तक हम जूम कर सकते हैं, तो 400% तक हम उसे जूम कर सकते हैं। और नॉर्मल तो नॉर्मल 100%, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 10%, ठीक है। तो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400% और नॉर्मल 100%। अभी हम फिलहाल यहाँ पर से 155 के पास अप्रोक्स में हम यहाँ पर से जूम करके रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर से जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं यहाँ पर से, ये एक इंट्रो क्लास के लिए था। अगले क्लास में हम हर एक फंक्शन को या फिर हर तरह का फार्मूला का उपयोग करने सीखेंगे। सबसे पहले नंबर आपको यहाँ पर से 2-4 चीज़ें जो है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जैसे टोटल रो कितना होता है, तो किसी भी एक्सेल के फाइल में, चाहे वो MS एक्सेल 2007 का वर्जन हो, 2010 का हो, 2013 का हो, या 2016 या 2019 का, सब में टोटल रो की संख्या 10,48,576 होता है, ठीक है। कितना होता है, 10,48,576 होता है।
और टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, जो आपको बता रहे थे कॉलम ABCD में यहाँ पे शो कर रहा था, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर होता है 16,384। कितना होता है? 16,384। आप अपने एक्सेल के वर्कशीट के सबसे नीचे वाला हिस्सा में देखिएगा तो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके बगल पे क्लिक करेंगे तो शीट 2, फिर शीट 3, तो शीट 4, इस प्रकार से शीट क्या होगा कि आपका इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप टोटल सीट की बात किया जाए तो इसमें 256 सीट होता है, यानी कि अभी आपके पास 4 बना हुआ है, बट आप ऐसे से क्लिक करते जाइएगा तो टोटल कितना सीट बना सकते हैं, तो 256 सीट बना सकते हैं। अगर हम अब यहाँ पर से आपको प्रैक्टिकली रूप से बताएं कि टोटल रो की जो हम बात कर रहे थे, तो कैसे पता चलेगा कि टोटल रो कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं। आप यहाँ पर कॉलम नंबर कितना देख रहे हैं, A, और यहाँ पर रो नंबर कितना देख रहे हैं, 1। तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ होता है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं, हम इसे बहुत जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कर्सर क्लिक करेंगे ना, सिर्फ मतलब जो माउस से उस पर दबा के रखेंगे उसी पे, ठीक है ना, ए पे नहीं बोल रहे हैं, 1 पे नहीं बोल रहे हैं, उसी के ऊपर में देखिएगा यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। जब हम इसी पे कर्सर दबा के रखेंगे तो ऊपर में नेम बॉक्स में देख सकते हैं 1048,576R और 16,384C मतलब कॉलम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके जो वर्कशीट में, एक वर्कशीट में कितना रो और कितना कॉलम होता है वो आपको यहाँ पर से बेहद आसान तरीके से शो कर देगा। दूसरा तरीका होता है कि आप जब से कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन जब प्रेस कर दिएगा तो सबसे लास्ट जो रो होता है उस जगह पे आपको पहुँचा देगा, और कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो बटन प्रेस कीजिएगा तो लास्ट कॉलम के नाम के पास पहुंचा देगा। जैसे अगर कॉलम आप देख रहे थे तो ए से लेकर एम तक शो कर रहा है, फिर ऐसे से कर करके जेड तक पहुंचता है, ठीक है। कहाँ तक पहुंचता है, तो जेड तक पहुंचता है। जेड के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे से कर करके ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। फिर ए जेड तक खत्म हो जाता है, और ए जेड तक खत्म होने के बाद फिर बी ए, बी सी, बी डी, इस प्रकार से करके चलता है। तो इसका लास्ट नाम क्या होता है, एक्स एफ डी। तो ये आप अपने स्क्रीन पे पूरा चीज़ें आप देख रहे होंगे, आप इसे याद करके रखिएगा, आपको बहुत काम देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम आपको MS एक्सेल किस प्रकार से एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको बताते हैं।